गॉडॉक्स की एक और नई ऑन कैमरा फ्लैश V100। पहले V1 फिर V1 Pro और अब V100। सो क्या ये V100 वाकई में एक बेटर फ्लैश है या गॉडॉक्स की तरफ से एक और नया मार्केटिंग हाइप है? और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि गॉडॉक्स की V100 के फीचर्स क्या हैं, क्या ये लाइट एक वाकई में पावरफुल लाइट है। और इस वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एक फ्लैश खरीदते टाइम किन 4 चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए और आपके बैग में जो फ्लैश रखी हुई है क्या वो किसी काम की फ्लैश है या सिर्फ नाम की फ्लैश है। ये है गॉडॉक्स की V100। अब दिखने में तो ये फ्लैश बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की लग रही है। इसका वेट लगभग 600 ग्राम का है और बैटरी अभी इसके अंदर डली हुई है। इसका फ्लैश हेड राउंड है, बिल्कुल वैसे ही है जैसा V1 और V1 Pro का था। इसके अंदर एक 2 वॉट का मॉडलिंग लैंप दिया हुआ है जिसको कि आप फोकस करते टाइम यूज कर सकते हो। कॉन्टिन्यूस लाइट की तरह आप इसको यूज नहीं कर सकते, आप इसको फोकसिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो कई बार जब आप बिल्कुल डार्क में शूट करते हैं तो उस टाइम पर ये मॉडलिंग लैंप आपके काफी काम आ सकता है। और जो सबसे बड़ा चेंज आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा वो ये कि इसके अंदर पीछे 2.3 इंचेस की टच स्क्रीन दी हुई है, साथ में कुछ फिजिकल बटन्स यहां पे दिए हुए हैं। और एक और चीज आपको यहां देखने के लिए मिलेगी कि इसके अंदर ये एक मिनी फ्लैश साथ में दी हुई है और इसको जब मैंने यूज करके देखा तो मुझे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स यहां पर मिले। अब अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो इसकी बैटरी एक बार चार्ज होने के बाद में फुल पावर पे 400 फ्लैशेस देती है और इस फ्लैश का जो रिसाइकलिंग टाइम है वो है 1.7 सेकंड फुल पावर के ऊपर। लेकिन अगर आप इसको पावर पैक के साथ यूज करते हो तो इसका रिसाइकलिंग टाइम घट के 0.8 सेकंड हो जाता है, जो कि बहुत फास्ट है। सो आपको 100 वॉट की पावर मिल रही है, आपको फास्ट रिसाइकलिंग मिल रही है, लेकिन ये थोड़ा सा हैवी लाइट है। अब अगर हम इसकी कलर कंसिस्टेंसी की बात करें तो 5600 केल्विन का इसका टेम्परेचर है और कंसिस्टेंट ये इतनी है कि इसके अंदर प्लस माइनस 100 केल्विन का डिफरेंस आता है जो कि काउंट नहीं किया जाता। और हाई स्पीड सिंक की अगर हम बात करें तो ये 1/8000 तक किसी भी कैमरा के साथ में सिंक हो सकती है। और अगर ग्लोबल शटर कैमरास के साथ में आप इसको यूज करते हैं तो आप इसको 1/80000 तक भी सिंक कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता आप 1/80000 के ऊपर क्यों इसको सिंक करोगे, बट आपके पास ऑप्शन है, आप कर सकते हो। इस फ्लैश में आपको TTL का ऑप्शन भी मिलता है, आप इसको मैन्युअली भी यूज कर सकते हो और इसमें आपको मल्टी ऑप्शन भी मिलता है, मतलब आप इसको स्ट्रोबोस्कोपिक मोड के अंदर भी यूज कर सकते हो। अब इसके अंदर जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जो टिल्ट वगैरह है, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि बाकी फ्लैशेस के अंदर है। प्रॉपर आपको टिल्ट मिलता है, आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो। तो मेरे को ओवरऑल इस फ्लैश के अंदर कोई कमी नजर नहीं आई। अब एक बार हम इसकी टच स्क्रीन को ऑन करके देख लेते हैं। सो पीछे जैसे ही हम इसकी पावर को ऑन करते हैं हमारे को यहाँ पर ऑप्शन मिलता है रोटेट स्क्रीन का, और जैसे ही आप इसको घुमाते हैं आपके पास में पीछे स्क्रीन मिल जाती है। और जो टच है इसका वो बहुत ही स्मूथ है, आप आराम से इसके अंदर पावर को कम या ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पर इसके अंदर आपके पास जूम के ऑप्शन हैं, 28 mm से लेकर के 105 mm तक जूम कर सकते हो। और सिंक के हमारे पास ऑप्शन हैं, रियर कर्टन सिंक, हाई स्पीड सिंक है हमारे पास, यहाँ पे बीप का ऑप्शन है, मल्टी का यहाँ पर ऑप्शन है, और ये मॉडलिंग लैंप का यहाँ पर इसके अंदर ऑप्शन है। तो मॉडलिंग लैंप की जो पावर है उसको भी आप बढ़ा या घटा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है जो सब फ्लैश है उसको मैं ऑन या ऑफ कर सकता हूं और उसकी पावर को 1/1 से लेकर 1/128 तक मैं लेकर के जा सकता हूं। तो यहां पर हमारे पास में और ऑप्शंस मिलते हैं कि आप इस फ्लैश को रिसीवर की तरह यूज कर सकते हो, आप सेंडर की तरह यूज कर सकते हो। इसके अंदर वायरलेस का ऑप्शन है और मेन्यू में जब आप जाएंगे तो यहां आपको बाकी और भी ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन सारे फंक्शंस अगर मैं बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो अब जो मैंने आपको कहा था कि एक फ्लैश को खरीदते टाइम आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं यहां पर आपको बता देता हूं। जब भी आप फ्लैश खरीदने जाते हैं उसके अंदर आपको ये 4 चीजें जरूर चेक करनी चाहिए: फ्लैश ड्यूरेशन, रिसाइकलिंग टाइम, पावर कंसिस्टेंसी और कलर कंसिस्टेंसी। अब फ्लैश ड्यूरेशन क्या होती है? फ्लैश ड्यूरेशन होती है जैसे कि आपके कैमरा में शटर स्पीड होती है 1/2000, 1/8000। तो फ्लैश की जो फ्लैश ड्यूरेशन है वो काफी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब शॉर्ट होनी चाहिए। 1/20000 की इसकी फ्लैश ड्यूरेशन है, 1/300 से लेकर 1/20000 तक। सो अगर आपको एक्शन फ्रीज करना है तो आप इस फ्लैश से एक्शन फ्रीज कर सकते हैं। अगला है रिसाइकलिंग टाइम। रिसाइकलिंग टाइम किसी भी फ्लैश का फास्ट होना चाहिए, बहुत jल्दी से रिसाइकल होनी चाहिए। जब एक फ्लैश फुल पावर के अंदर फायर करती है उसके बाद सेकंड शॉट के लिए उसको बहुत जल्दी रेडी हो जाना चाहिए। सो इस फ्लैश का 1.7 सेकंड है, लेकिन अगर आप पावर पैक के साथ इसको यूज कर रहे हो तो 0.8 सेकंड हो जाता है, जो कि बहुत फास्ट है। अब अगली चीज है पावर कंसिस्टेंसी।
आपकी फ्लैश की पावर आउटपुट कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, नहीं तो आपकी एक इमेज थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो जाएगी, एक इमेज आपकी थोड़ी अंडर एक्सपोज हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने इस सिचुएशन को फेस किया होगा, आई एम श्योर। और कलर कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी फ्लैश हर फ्लैश के बाद में टेम्परेचर को चेंज कर देती है तो वहां पर आपको कोई इमेज वार्म मिलेगी और कोई इमेज कूलर टोन पे मिलेगी, और बाद में आपको उसको प्रोसेस करना, उसको एडिट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस फ्लैश का जो कलर वेरिएशन है वो ±100 केल्विन का है, जो कि नेग्लिजिबल है, मतलब उसका आपको अफेक्ट पता ही नहीं चलेगा। सो अगर आपको एक नई फ्लैश खरीदनी है, सो V1 Pro की जगह आपको V100 खरीदनी चाहिए। पर अगर आपके पास में ऑलरेडी एक V1 या V1 Pro रखी हुई है और आपको लगता है कि आपको पावर और ज्यादा चाहिए, तब आपको इस फ्लैश की तरफ जाना चाहिए। तो जो मैंने आपको चीजें बताई आपको एक फ्लैश खरीदते टाइम देखनी चाहिए, उन चीजों को जाकर अपनी फ्लैश में एक बार चेक जरूर कर लो, क्योंकि जो भी फ्लैश आपको 2, 2.5, 3 हजार रुपए की मिलती है उस फ्लैश के अंदर ये सारी क्वालिटीज नहीं हो सकती। तो अब मैंने अपनी तरफ से आपको यहां पर इस V100 के बारे में बता दिया। अब आप कौन सी फ्लैश यूज करते हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को बताना। अगर आपके पास कुछ सवाल हैं वो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हो। मेरा एक प्रोग्राम चलता है जिसमें मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं, तो उन सवालों के जवाब आपको उस प्रोग्राम के अंदर मिल जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर देना, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये जो बेल आइकन दिया हुआ है ना इसको दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए।